Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. I'm your teacher Aisha and I'm going to teach you social studies. As you know that our new session has been started, हमारा new session start हो चुका है and we have many more new topics. हमारे पास अब बहुत से new topics हैं लर्निंग के लिए और जैसा कि आपने पहले भी 2 लेक्चर्स में होप्स हो कि आपने कोई भी काम नहीं छोड़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट भी आप कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट सोशल स्टडीज़ की बुक्स स्कूल में अवेलेबल हैं. अब आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर लें ताकि आप अपना बुक वर्क सॉल्व कर लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द बुक वर्क नाउ. सो ओपन योर बुक्स ऑफ सोशल स्टडीज़. Open page number 2. I'm going to revise the lesson. Unit number 1, Geography. Keep concentrate. The Earth in Space. जैसा कि आपने पहले पढ़ा इस लेसन में, द अर्थ, द सन, द मून, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सब सोलर सिस्टम के हिस्से हैं. देर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम. 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में और ज़मीन की जगह, ज़मीन की के अलावा किसी भी प्लैनेट पर ज़िंदगी नहीं है. क्यों? क्योंकि ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि हवा की तहों से बना है, जो कि जानदार चीज़ों को ज़िंदा रखे हुए है. देयर इज़ there is no heat and light in space. The space is a dark place. The sun is a very bright star. सूरज बहुत ही एक रोशन सितारा है और इट इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल एंड मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस. और ये बहुत बड़े बॉल की तरह है और बहुत ही गर्म गैसों से बना है और ये हमें हीट और लाइट देता है. हीट एंड लाइट, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये ज़मीन से बहुत बड़ा है. इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स. और ये ज़मीन और दूसरे सियारों से बहुत बड़ा है. द अर्थ इज़ नॉट फिक्स इन वन प्लेस. जैसा कि हमने 2 से 3 बार पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है कि ज़मीन एक जगह पर साकित नहीं है, रुकी हुई नहीं है और ये घूमती भी है और चक्कर भी लगाती है. एक जगह पर खड़े रहकर घूमती भी है. इट स्पिन्स एंड रोटेट्स एंड इट कम्प्लीट्स इट्स 1 राउंड इन 24 आवर्स. रोटेट करती है, स्पिन करती है और 24 आवर्स में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है. द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट. और ये मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है और इसकी अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है. इट्स लाइट कम्स फ्रॉम द सनस लाइट. और ये इसके सन के रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी लाइट हम तक आती है. पेज नंबर 3. As you know, the moon is the natural satellite. Similarly, the earth is the natural satellite. जैसे कि मून ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सियारा है, इसी तरह से ज़मीन सूरज का कुदरती सियारा है. क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्लैनेट या मशीन जो कि एक दूसरे प्लैनेट और स्टार के इर्द गिर्द घूमती है, उसे क्या बोलते हैं? वो एक सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है. तो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती है और जो चाँद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चाँद जो है वो रोटेट कर रहा है ज़मीन के इर्द गिर्द और ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है. व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? अब जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ज़मीन रोटेट करती है, स्पिन करती है और उसकी स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से दिन और रात आते हैं. जो पार्ट, जैसा कि इस पिक्चर में है, जो पार्ट ज़मीन का फेस करता है सूरज को, वहाँ पर दिन होता है और जो पार्ट बैक साइड पे होता है वहाँ पर रात होती है. इसी तरह से जब ये स्पिन करते करते इस साइड पे आ जाता है तो वहाँ के लोगों के लिए दिन हो जाता है और यहाँ के लोगों के लिए रात हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड एंड वाटर. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंड एंड वाटर क्या है. ज़मीन का खुश्क हिस्सा जो है उसे लैंड कहते हैं और जहाँ पर पानी है वो वहाँ पर उन्हें सी और ओशंस बोलते हैं. और हमारी ज़मीन का, हमारी अर्थ का 70% हिस्सा, 70% जो पार्ट है वो वाटर से कवर है और लैंड का जो है वो 30% पार्ट है. द लैंड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर. कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक.
द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट एंड इट इज़ यूजली वेरी लो। जो ज़मीन है उसके ज़मीन जो समंदर के पास जो ज़मीन होती है, करीब जो ज़मीन होती है, उसे कोस्ट बोलते हैं। एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो, और ये बहुत लो होता है। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट द सी लेवल। और ये सेम लेवल पर होता है जैसे कि जिसे कि सी लेवल बोलते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, और कुछ प्लेसेस पर बहुत ही हाई माउंटेन्स हैं, बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 4। They can reach a height or altitude of over 8,000 meters above sea level, और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, एल्टीट्यूड उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 8,000 मीटर से भी ऊंची, सी लेवल से ऊंची होती है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और जो कि बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है दुनिया का। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई, और ये 8,848 मीटर ऊंचा है। यूजुअली जो ऊंचाई होती है, आमतौर पर जो ऊंचाई है वो 8,000 मीटर होती है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसकी 8,848 मीटर हाइट है। और इस पिक्चर में दिखाया गया है कि K2 की हाइट, K2 की जो K2 का जो एल्टीट्यूड है वो सेकंड नंबर पर आता है, माउंट एवरेस्ट से कम नंबर पर, 8,611, 8,611 मीटर्स हाई। द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 पाकिस्तान में, वो सेकंड नंबर पर है। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो सेकंड नंबर पर K2 है। लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। पानी के जो बड़े पानी का ज़ख़ीरा होता है, पानी जो लार्ज एरियाज़ हैं, जो जगह हैं बड़ी, उन्हें ओशंस बोलते हैं। स्मॉलर एरियाज़ आर कॉल्ड सीज़, और जो स्मॉलर हैं उससे उसे समंदर बोलते हैं, सीज़ बोलते हैं। ओशन जो होता है वो बहर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। सी वाटर इज़ सॉल्टी, समंदर का पानी नमकीन होता है। सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप, और कुछ हिस्से जो हैं वो बहर के समंदरों के, बहर के, वो बहुत ही डीप होते हैं। देयर आर, बहुत गहराई में होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस एंड सीज़, और ओशंस और सीज़ की सरफेस पे क्या होता है, वेव्स होती हैं। द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट, और जो समंदर का पानी है वो हर वक्त हरकत में रहता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स, और ये जो हरकत है समंदर के पानी की, उसे क्या बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं। व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी, जब समंदर में स्टॉर्म आता है, द विंड कॉजेज़ हाई, और हवाएं बुलंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड रफ़, और बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती हैं। वेव्स, हाई एंड रफ़ वेव्स, द विंड कॉजेज़ हाई एंड रफ़ वेव्स, जो हवा है वो सबब बनती है बहुत ही ऊंची और रफ़ वेव्स की। यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉमी वेदर, कभी भी सी साइड पर नहीं जाना चाहिए जब वहाँ पर तूफ़ानी मौसम हो। इट इज़ डेंजरस, और ये ख़तरनाक है, इसलिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस इज़ द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप, जो कि बहुत ज़्यादा डीप है। डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस, बहर में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट, बहुत ज़्यादा गहराई का जो पॉइंट है वो क्या है, मैरियाना ट्रेंच। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, ज़मीन पर चोटियाँ और पहाड़ हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एंड डीप एज माउंटेन्स, चोटियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, उनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती, और वो इतनी स्लोपी भी नहीं होती जितना कि पहाड़ होते हैं। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली। लो लैंड
बिटवीन द हिल्स, चोटियों के और पहाड़ों के दरमियान में जो लो लैंड आता है, जो सरफेस, जो ज़मीन का हिस्सा आता है, उसको वैली बोलते हैं, वादी बोलते हैं। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लाटू, और जो हाई एरिया होता है लैंड का उसे प्लाटू बोलते हैं। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स, और जो फ्लैट लैंड्स हैं लोअर लेवल पर उन्हें प्लेन्स बोलते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर, कुछ हिस्सों में, ज़मीन के कुछ हिस्सों में बहुत ही कम पानी होता है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स, और ये जगह ज़्यादातर रेतली होती हैं और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, यहाँ पर रॉकी होती हैं, और इन्हें डेजर्ट्स बोलते हैं, सहरा बोलते हैं। In some parts of the earth, there is a lot of ice and snow, and it is going to the page number 5, very cold. ज़मीन के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं। Open page number 5. Very high mountains are often covered by snow. बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ जो होते हैं वो अक्सर बर्फ़ से ढके होते हैं। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट, और दूसरे हिस्सों में, बहुत से दूसरे हिस्सों में घने जंगल हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड एन आइलैंड। एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो, उसकी चारों तरफ साइड्स पर पानी हो, वो क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है। जैसा कि ये आपको पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द आइलैंड। ये पानी का खुश्क हिस्सा है, पानी ज़मीन है, सॉरी ज़मीन का खुश्क हिस्सा है, और इसके चारों तरफ पानी है। इसको यहाँ से कहीं भी ज़मीन नहीं लग रही। ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इसको पानी ही पानी टच कर रहा है चारों तरफ से, और दरमियान में ज़मीन का खुश्क हिस्सा है। इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। A body of A body of water surrounded by land on all sides is called a lake. और ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो कि दरमियान में पानी हो और उसके चारों तरफ लैंड हो, दरमियान में पानी हो और उसके चारों तरफ ज़मीन हो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी है, जमा है, इकट्ठा है, और यहाँ पर उसके चारों तरफ ज़मीन है। सो इट इज़ कॉल्ड अ लेक, और इससे एक लेक कहते हैं। लेक बोलते हैं झील को। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, हमें ताज़ा पानी लेक्स, झीलों से और दरियाओं से मिलता है, रिवर्स से मिलता है। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी। दरिया जो हैं वो पहाड़ों से शुरू होते हैं, फ्लो करते हैं, रेनफॉल, वाटरफॉल से फ्लो करते हैं, इनटू लेक्स और द सी, झीलों में और समंदरों में। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर that there are the mountains, and at the top of the mountain there is snow. यहाँ से पानी पिघलता है, this is the waterfall. वाटरफॉल से पानी नीचे आता है, देन लेक्स में, लेक्स से जाता है रिवर्स में, और रिवर्स से आ जाता है समंदर में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लेक्स और रिवर्स को, झीलों को और दरियाओं को साफ़ रखें, बिकॉज पोल्यूटेड वाटर कॉजेज़ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिजीज्ड एंड डाई आउट। क्योंकि जो पोल्यूटेड वाटर होता है, डर्टी, गंदा पानी जो होता है, वो समंदर में पानी में रहने वाले जानवरों के लिए नुकसानदेह होता है और उन्हें बीमार करता है, और वो इससे मर जाते हैं। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर, जो कि कुदरती निज़ाम को धर्म भरम कर देता है, एंड कॉजेज़ मोर प्रॉब्लम्स, और बहुत से नए मसाइल खड़े हो जाते हैं।
There are many other landforms on the earth which you will learn about later. और ज़मीन पर और भी बहुत से लैंडफॉर्म्स यानी कि ज़मीनी हिस्से, बहुत सी ज़मीन की दूसरी भी इकसाम हैं जो कि अब आगे आप न्यू टॉपिक्स में अपनी जब नई क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. दिस इज़ योर बुक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. Now open page number 6. This is your work page. We have solved the activity A in previous lecture. Now we are going to solve the activity B, C and D on book. Look in a dictionary and find out what these words mean. अब ये यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स हमने डिफ़ाइन करने हैं. यहाँ पर मैंने आपके लिए मीनिंग्स लिखे हैं. Planet. What is a planet? A large round object in space. हला में एक large, एक बड़ी गोल चीज़, गोल ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स अराउंड अ स्टार, जो कि एक स्टार के इर्द गिर्द मूव करती है. लाइकवाइज मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रही हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन है, ज़मीन जो है वो स्टार के इर्द गिर्द, सन एक स्टार है हमारा और उसके इर्द गिर्द मूव करती है. दैट इज़ कॉल्ड द प्लैनेट. आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट. सॉलिड. सॉलिड का मतलब होता है हार्ड, सख्त चीज़. It is not soft, it is hard. Solid mean hard. Reflection. The return of light waves from a surface. किसी भी सरफेस से टकरा कर जब लाइट की वेव्स वापस आती हैं तो क्या पैदा होता है? रिफ्लेक्शन आता है. रिफ्लेक्शन का दूसरा मीनिंग है मिररिंग. जैसे आप एक शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हमें अक्स नज़र आता है, अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है. Satellite. A planet or machine that orbits a planet or star. एक सयारा या मशीन जो कि दूसरे प्लैनेट के और स्टार के इर्द गिर्द या स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है. Fill in the blanks. Number 1 is a dash is high flat land. ऊंचा और सीधा ज़मीन का हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? प्लाटो. Number 2 is the area where the land meets the sea at the same level is called the dash, is called the coast. Water surrounded on all sides by land is called a dash lake. जिसके चारों तरफ पानी हो और water surrounded on all sides by the land, जिसके पानी के चारों तरफ ज़मीन हो उसे क्या कहते हैं? लेक. A small area of land surrounded by water is called an dash, is called an island. और एक small area ज़मीन का वो हिस्सा छोटा सा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. लेक उसको बोलते हैं जो कि चारों तरफ से ज़मीन से कवर हो. पानी का वो हिस्सा जो चारों तरफ से ज़मीन से कवर हो उसे लेक बोलते हैं. और जो ज़मीन का वो हिस्सा जिससे चारों तरफ से पानी ने घेरा हो, पानी में गिरा हो, वो उसे आइलैंड बोलते हैं. नंबर 5 इज़ अ सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर इज़ कॉल्ड अ डैश. ज़मीन का वो हिस्सा जो कि जहाँ पर पानी भी कम है और वो रेतला इलाका होता है उसे क्या कहते हैं? डेजर्ट. ओपन पेज नंबर 7. राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ. ट्रू जो कि सही है उसके लिए आपने टी लिखना है और जो कि फॉल्स है उसके लिए आपने एफ़ लिखना है. अब प्लेन इज़ लो फ्लैट लैंड. प्लेन जो है वो लो फ्लैट लैंड होता है, सीधा और कम गहराई वाला, यानी कि कम ऊंचाई वाला, बिल्कुल लो होता है नीचे की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. दैट इज़ ट्रू. नंबर 2 इज़ डर्टी वाटर डैमेजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ. गंदा पानी पानी में रहने वाले जानवरों की और पौधों की ज़िंदगी के लिए उन्हें डैमेज करता है, उनके लिए नुकसानदेह होता है. दैट इज़ ट्रू. रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड. दैट इज़ फॉल्स. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने लेक्चर में पढ़ा के, अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा के रिवर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं. सबसे पहले वाटर फ्लो करता है पहाड़ से और वो लेक्स में और रिवर्स में जाता है, फिर रिवर्स जो हैं वो सी में जाते हैं. दैट इज़ फॉल्स. माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स. पहाड़ चोटियों से बड़े होते हैं. दैट इज़ ट्रू.
This is your book work. You have to solve it on your book. Now this is your diary of lecture number 3. Reading and understanding of page number 3 to 5 plus solve activity B, C and D on book. जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि एक्टिविटी बी, सी और डी आपने बुक पर सॉल्व करनी है. देन यू हैव टू राइट डाउन योर वर्क ऑन योर कॉपी. राइट डाउन एक्टिविटी सी एंड डी इन योर कॉपी प्लस लर्न इट बाय हार्ट. अब ये जो एक्टिविटी सी और डी हमने बुक पर की वही कॉपी डाउन करना है आपने अपनी नीट कॉपी पर, अपनी होमवर्क की कॉपी पर आपने इसे राइट डाउन करना है. दैट्स ऑल फॉर द थर्ड लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.